Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Pooja Nardia. Hope all of you are fine and well. सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और गर्मी से बचे हुए होंगे फॉर श्योर, राइट? सो बेसिकली अभी जो हम कर रहे हैं वो इंग्लिश सीरीज और राइटिंग स्किल्स साथ साथ कर रहे हैं और स्पेशली 10th क्लास के लिए भी कुछ वीडियोस में रिसेंटली अपलोड कर रही हूँ। जैसे मैंने कल डिटरमाइनर्स अपलोड की थी रिसेंटली, अब नेक्स्ट कुछ डेज में मैं फॉर्मल लेटर को अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज इन वीडियोस को फॉलो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट? सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस so that we can be in connection, right? So that we can be connected. Okay, so the topic which I am going to do today from English grammar is from English grammar and it is one of the very important topic जो बहुत ही छोटे से शुरू हो जाता है और बहुत बेसिक डेफिनेशंस के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल तक इसके पार्ट्स आते हैं, राइट? सो द टॉपिक इज वर्ब्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वर्ब्स छोटी क्लासेस में तो हमें वर्ब से सेंटेंस बनाना आ जाता है, वर्ब आइडेंटिफाई करना आ जाता है। जैसे जैसे आगे जाते हैं हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, मोडाल ऑक्सिलरीज बोलते हैं जिन्हें हम, जो 10th का सिलेबस है। फिर हम आगे चलते हैं तो 7th 8th में हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स आते हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव, फिर आपका पार्टिसिपल्स है जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल तक के एग्जाम्स में है। मैंने जब अपना एचटेट सीटेड का एग्जाम दिया था तो उन एग्जाम्स में इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल थे। ठीक है, सो यस, आई एम एचटेट सीटेड क्वालिफाइड ऑल्सो, बट एज यू नो माई बेबी इज वेरी यंग, 6 months का है बेटा मेरा, तो आई हैव ऑप्टेड दिस ऑनलाइन मीडियम टू टीच, राइट? सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टूडे इज वर्ब। ठीक है, अगर हम सबसे पहले नॉर्मल बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, है ना? हिंदी अगर हम देखते हैं वर्ब की तो ये होती है क्रिया। प्लीज बेयर अप विद माई हिंदी राइटिंग, इट्स नॉट दैट सो गुड। क्रिया, ठीक है, तो क्रिया मतलब किसी भी काम का होना। पर क्या काम का होना एक्चुअली में काम का होना ही होता है? सूरज शाइन कर रहा है, नहीं, सूरज चमक रहा है, तो कोई इस एक्शन को कर रहा है, ये एक्शन हो रहा है ना? तो वर्ब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक्शन ही होते हैं, वर्ब और भी तरह के होते हैं और भी तरह के काम होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसे मैंने बोला वर्ब क्या होती है? एक्शन होती है ना? तो एक्शन मेरा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं ना। अगर मैं एक्सटर्नल एक्शन की बात करती हूँ, राइट? तो एक्सटर्नल एक्शन मेरा क्या होगा? मैं लिख रही हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, रन करती हूँ, है ना? अब इंटरनल एक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे? अगर मैं इंटरनल एक्शन की बात करूं तो ये हो गए लव, फियर, है ना? ये एक्शन कोई देख नहीं सकता, इमोशंस है पर ये है ना? इफ आई से आई लव माई चाइल्ड, सो इट्स एन एक्शन, एक काम, इट्स नॉट काम बट एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि आई लव माई चाइल्ड। मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। आई फियर, यू नो, आई फियर अबाउट समथिंग, मुझे कुछ चीजों का डर लगता है। वो डर लगना एक काम नहीं है पर वो स्टेट ऑफ बीइंग है, राइट? तो सबसे पहले तो मैंने बात की कि वर्ब क्या होता है, एक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि वर्ब किस किस तरह से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक्शन, काम का होना ही वर्ब हो। तो अब पहले बात करते हैं कि वर्ब कैसे कैसे हो सकती है, उनको डिटेल में करेंगे, फिर इसी वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ब कैसी हो सकती है ना? कोई भी काम कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है वर्ब ऑफ एक्शन, सबसे पहले, है ना? कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं काम का होना, या फिर किसी गतिविधि का होना, है ना? गतिविधि मतलब कि कुछ भी एक्शन होना, ठीक है। फिर बात करती हूं मैं वर्ब ऑफ बीइंग की। तीन तरह से होती है हमारी वर्ब। वर्ब ऑफ बीइंग ये बताती है हमें वर्ब की स्थिति, ठीक है। वर्ब की स्थिति, वर्ब का होना, किसी भी काम का होना या स्थिति क्या है, क्या कंडीशन क्या है वर्ब की, ठीक है, वर्ब कैसी है, क्या है। फिर होता है हमारा वर्ब ऑफ पोजेशन, है ना? तो पोजेशन क्या हुआ मेरा?
पोजेशन को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो कब्जा, अधिकार, है ना। तो इसमें हम बात करते हैं जो काम है, किसी ने कुछ किया और वो उसका अधिकार है, जैसे शी ओन्स अ कार, है ना। ओन्स अब एक एक्शन है, पर वो कार किसकी है, उसकी है ना। तो ओन मतलब वह उस कार की मालिक है, उसकी पोजेशन है वो कार, राइट। तो ये हो गया वर्ब ऑफ पोजेशन। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तीनों के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम वर्ब ऑफ बीइंग से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ब ऑफ बीइंग की, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, वर्ब ऑफ बीइंग क्या होती है, होना, ठीक है। हमें स्टेट बताती है, स्थिति बताती है ये वर्ब की, ठीक है। अब क्या होता है, आइडेंटिफाइज व्हाट और हु अ नाउन इज, वाज और विल बी, कि नाउन क्या है या कौन है, कौन थी, कौन होगी, क्या थी, क्या है, क्या होगी, ठीक है। स्टेट बताती है, कंडीशन बताती है। डिस्क्राइब सब्जेक्ट स्टेट, जो भी सब्जेक्ट है मेरा ना, राइट, नाउन है मेरी, ये बताती है जो डूअर है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इनको हम स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है स्टेटिव वर्ब, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इनको हम स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। स्टेटिव, स्टेट ऑफ बीइंग से डिराइव्ड है ये वर्ड, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स। फाइन, कौन कौन सी होती है हमारी स्टेट ऑफ बीइंग, वांट, हेट, नीड, लाइक, डिसलाइक, अंडरस्टैंड, नो, बिलीव, सो ऑन, ठीक है। जहां पर भी हम कंडीशन की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात आ जाती है, पसंद नापसंद की बात आ जाती है, वो होती है हमारी वर्ब्स ऑफ बीइंग, ठीक है। वर्ब ऑफ बीइंग और वर्ब्स ऑफ बीइंग, ठीक है। एक और पार्ट होता है वर्ब ऑफ बीइंग का, जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ टू बी, किसी भी चीज का होना। अब हमें पता है टू बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन मतलब इसके बाद हम उस बारे में बात करते हैं कि वर्ब्स ऑफ टू बी क्या होती हैं और इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, राइट। सो वर्ब ऑफ बीइंग मीन्स होना, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब ऑफ बीइंग में हमारी स्टेट आती है, कंडीशन आती है, पर कई बार आपको ऐसे आता है, वर्ब ऑफ टू बी, ये भी इसी का पार्ट है, वर्ब ऑफ टू बी, है ना, किसी भी चीज के होने का। तो इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर हमारी फॉर्म्स ऑफ टू बी होती है, ठीक है। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और ये वॉज वर यूज होता है पास्ट टेंस में। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो करने वाली हूँ पूरा डिटेल में, अलग से ही वर्ब्स ऑफ टू बी पे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आई के साथ एम यूज होता है, सिंगुलर के साथ इज, आर प्लूरल के साथ यूज होता है, वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है पास्ट में, और वर प्लूरल के साथ, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे आई कॉलिंग, यहाँ पे कॉलिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में बी आ जाता है, यू, तो आई वॉज कॉलिंग यू, ठीक है। दे बी एट होम, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस और हमें समझ ही नहीं आता। सो दे आर, तो ये जो बी है इसका मतलब होता है होना, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ टू बी होते हैं हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर। फाइन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि बी लिखा हो, तो आप ये मत सोचना कि मुझे बी को बीन या बीइंग बनाना है, हो सकता है एक्सेप्शन में ऐसा हो, पर फॉर्म्स ऑफ बी में इज, एम, आर, वॉज, वर ही यूज होंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं वर्ब ऑफ बीइंग के एग्जाम्पल्स की। सो अभी हमने बात की थी वर्ब्स ऑफ टू बी की विद एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे वर्ब्स ऑफ बीइंग की, जिसको हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल, राइट। जो मैंने बताया था कि स्टेट बताते हैं सब्जेक्ट का, और क्या बताते हैं, उसकी लाइक्स, डिसलाइक और फीलिंग्स। I know the answer to this question. So this no is my stative verb. I want a new car. Want, my need, my desire. So want is stative verb. I believe in God. So believe is what? Stative verb. Believe, ठीक है। रीमा लाइक्स, लाइक एंड डिसलाइक की बात हो रही थी, लाइक्स आइसक्रीम, तो ये भी क्या है, स्टेटिव वर्ब्स। तो ये सब है एग्जाम्पल्स हमारे स्टेटिव वर्ब्स के, ठीक है। वर्ब ऑफ बीइंग भी बोलते हैं जिसे हम। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन वर्ब ऑफ बीइंग एंड वर्ब ऑफ टू बी, ठीक है, क्योंकि वर्ब ऑफ टू बी होता है अलग कॉन्सेप्ट, वर्ब ऑफ बीइंग होता है अलग ऑब्जेक्ट, टॉपिक। वर्ब ऑफ बीइंग इज स्टेटिव वर्ब्स, वो मुझे एक याद आ गया था, तो मैंने आपका थोड़ा सा डाउट क्लैरिफाई कर दिया था वर्ब्स ऑफ टू बी को लेके, राइट। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्ब ऑफ पोजेशन की। सो अब हम बात करेंगे वर्ब ऑफ पोजेशन की, ठीक है।
वर्ब ऑफ पोजेशन कैन बी किसी का अधिकार, है ना, या किसी का मालिकाना हक, किसी की वो चीज है, टू हैव और ओन समथिंग, ठीक है, वो चीज मेरी है, मैं उसकी मालिक हूं, मैं उसको पोजेस करती हूँ, वो मुझे बिलोंग करती है, ऑनरशिप, ठीक है, मालिकाना हक, कोई चीज आपको बिलोंग करती है। कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं हम वर्ब ऑफ पोजेशन शो करने के लिए? हैव, ओन, बाय, परचेज, पोजेस। जहां पर ये वर्ड्स होंगे द सेंटेंस विल बी वेरी क्लियर कि वो वर्ब ऑफ पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे रीटा ऑन्स अ लग्जरी कार, सो रीटा के पास क्या है? लग्जरी कार है। कौन है ऑनर? रीता। आई हैव टू बुक्स, नाउ आई हैव व्हाट? आई पोजेस टू बुक्स, मेरे पास, मैं ऑनर हूं दो बुक्स की, मेरे पास दो बुक्स हैं। ही डज नॉट पोजेस एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या है? ही डज नॉट पोजेस, नेगेटिव में है सेंटेंस, पर पोजेस मीन्स टू हैव, है ना, तो ही डज नॉट पोजेस एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, ही इज नॉट ऑनर ऑफ एनी मनी, राइट। सो आई होप वर्ब ऑफ पोजेशन क्लियर है। अब हम बात करेंगे वर्ब ऑफ एक्शन की। सो वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन का मतलब किसी भी काम का होना, है ना, और काम होगा तो करता भी होगा, मतलब कि डूअर, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए जिसमें डूअर की जरूरत होती है। तो जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, जिसने काम की, जो है सब्जेक्ट है, वो कोई काम कर रहा होगा, या किया था, या कर रहा है, ठीक है। हमारा जो डूअर है, इसमें एक डूअर का होना बहुत जरूरी है, मतलब काम करने वाले का, क्योंकि क्या होता है? डिस्क्राइब द एक्शन दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो डूअर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आई एम टीचिंग, सो हु इज टीचिंग? मी, मैं सब्जेक्ट हूं, यहाँ पर डूअर हूं। वी ट्रेवल स्पेन लास्ट समर, हमने लास्ट समर क्या किया था? स्पेन ट्रेवल किया था, तो वी, हम लोग, है ना, ये सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, सो कौन खेल रहे हैं पार्क में? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, और ये है मेरी वर्ब्स, है ना, ट्रेवल, टीचिंग, प्लेइंग, कुछ भी वर्ब, जैसे हमारी हो गई रन, डांस, ईट, सिंग, प्ले, टीच, लर्न, स्पीक, कोई भी काम जिसको करने के लिए हमें कोई चाहिए, डूअर, है ना, काम को करने वाला होगा, करता होगा, तो वही होते हैं हमारे वर्ब ऑफ एक्शन। तो आई होप आपको वर्ब ऑफ बीइंग, वर्ब ऑफ पोजेशन और वर्ब ऑफ एक्शन में पता चल गया है क्या डिफरेंस है। ये स्टेटिव वर्ब्स से बिल्कुल अलग होते हैं, इनको हम डायनामिक वर्ब्स भी बोलते हैं। अगर आपको कभी कहीं पे ये वर्ड सुनने को मिले तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, डायनामिक वर्ब्स ही ये आपकी वर्ब्स ऑफ एक्शन होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि वर्ब्स कैसी होती हैं, वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं, अब हम वो बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक कि वर्ब्स कितनी तरह की होती है। वर्ब्स तीन तरह की होती हैं। सबसे पहली एक्शन वर्ब्स, फिर होती है लिंकिंग वर्ब्स, और फिर होती है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब्स हमारी काम को बताती हैं। दो तरह के काम होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, और इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक्शन वर्ब्स मेरी दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, 1 2। फिर होती है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स किस लिए यूज होती हैं? टू लिंक, है ना, तो ये होती है फॉर्म्स ऑफ टू बी। मैंने बताया था ना अभी, फॉर्म्स ऑफ टू बी जो लिंक करती है सेंटेंस को। आई टीचिंग, आई एम टीचिंग, इस तरह से, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। फिर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमें हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड वर्ब मोर, हमें वर्ब को ज्यादा जानने में। इनको हम बोलते हैं हमारे मोडाल्स। सुना है ना हमने, मोडाल्स, मोडाल ऑक्सिलरीज, तो ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मोडाल्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब हम बात करेंगे हमारे एक्शन वर्ब्स की, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स की, राइट। सो अब हम बात करेंगे एक्शन वर्ब्स की। एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं? एक्शन वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच रिक्वायर सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें एक डूअर होगा सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा, कुछ भी जो काम होता है वो होते हैं एक्शन वर्ब्स, राइट। सो व्हाट वी रिक्वायर अ डूअर, है ना, काम करने वाला होगा, इस वर्ब में सब्जेक्ट होगा हमारा, जैसे खाना, पीना, नहाना, सोना, उठना, चलना,
ये सब क्या है, हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। दो तरह के होते हैं एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों एक्शन वर्ब का पार्ट है, तो सब्जेक्ट तो मेरा दोनों वर्ब्स में ही होगा, है ना। डूअर तो दोनों वर्ब्स में ही होता है, क्योंकि काम करने वाला तो दोनों में होगा और काम भी होगा वर्ड। पर अब क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें रिसीवर भी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। काम हुआ, किया गया और किसी ने उसको रिसीव किया, कुछ हुआ, है ना। देयर इज समथिंग जिसने काम को रिसीव किया, ऑब्जेक्ट है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। जब हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में मेरा क्या, इन ट्रांजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी, हमें रिसीवर या ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। इसमें क्या होता है, डूअर होता है, फिर एक्शन होता है, डूअर ने एक एक्शन किया और किसी ने उस एक्शन को रिसीव भी किया, रिसीवर। पर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, एक डूअर होगा और साथ में एक्शन होगा, बस, ठीक है। इसमें हमें रिसीवर की नीड नहीं होती। जिन सेंटेंसेस में रिसीवर नहीं होगा वो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंस होते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं हमारी सकर्मक क्रिया, है ना। बहुत ही हिंदी का सिंपल सा लॉजिक है, जहां स लग गया मतलब जुड़ गया, जहां अ लग गया वहां हट गया। सो अकर्मक, ये होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है हमारी। ट्रांजिटिव होती है सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव होती है अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस यही है, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब हम सबसे पहले करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात, कि वो कैसे होती है, हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। फिर हम बात करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स की, राइट। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस ऑफ द एक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट सेंस बन सके, ठीक है। सेंटेंस की या जो भी है, जो भी एक्शन हुआ है उसकी कंप्लीट सेंस बने, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ, द डॉग चेज द कैट। द डॉग चेस्ड, क्या, हमें नहीं समझ आ रहा क्या चेज किया डॉग ने, द कैट। सो द डॉग इज माई सब्जेक्ट, चेस्ड इज वर्ब एंड द कैट इज ऑब्जेक्ट, है ना। ये सेंस ही नहीं बनती, द डॉग चेस्ड, क्या, हमें नहीं पता डॉग ने क्या चेज किया, द कैट। सो ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है सेंस बताने के लिए। द टीचर गेव मी अ न्यू पेन, सो द टीचर इज सब्जेक्ट, गेव इज वर्ब एंड द टीचर गेव मी व्हाट, न्यू पेन, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, हु, ठीक है। हु डिड दिस, द टीचर, गेव मी वॉट, है ना, तो ये हो गया वॉट। द डॉग, हु, द डॉग चेस्ड एंड दिस इज वॉट ही चेस्ड, or to whom he chased, the cat. A man ate an apple. So a man is subject, verb is ate, and what he ate, an apple. अगर मैं बोलती a man ate, क्या खाया मैन ने, मुझे नहीं, अमन, right, a man, or you can say अमन, right. Now I don't know what that man ate, right. जब तक मुझे नहीं पता होगा सेंटेंस की सेंस नहीं होगी, right. सो जब मेरे पास ऑब्जेक्ट है तभी मुझे सेंस समझ आ रही है कि एक आदमी ने क्या खाया था, एप्पल। My mother is baking cookies. So my mother is subject. My mother is baking. Baking is verb. What my mother is baking? Cookies, right? जब तक नहीं पता होगा तो सेंस ही नहीं बनता कि my mother is baking. What my mother is baking, right? So I hope transitive verbs का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे और क्या क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स में, ठीक है। जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, राइट। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का बहुत जरूरी है। रूल क्या होता है हमारा वॉइस का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। सपोज ये था द डॉग, हमने किया था ना अभी सेंटेंस, चेस्ड द कैट, है ना, तो ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट द कैट, और ये टेंस का चेंज होता है ना, और बाय लग जाता है,
करेंगे हम वॉइस पे भी एक वीडियो। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर यहाँ पर द कैट नहीं होता, द कैट चेज्ड, तो मैं इसको वॉइस में चेंज ही नहीं कर पाती, है ना। मेरा पैसिव वॉइस बनता ही नहीं अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो टू मेक इट पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब्स होना बहुत जरूरी है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स ही हैं जो हमारी पैसिव वॉइस में चेंज होती हैं। नेक्स्ट इज हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है ना, जो हमने रिसीव किया ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है बट इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं है, मतलब उसके बिना सेंटेंस में काम चल सकता था पर वो एक एडिशनल ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द टीचर गेव मी अ न्यू पेन, है ना। सो द टीचर वॉज माई सब्जेक्ट, गेव वॉज वर्ब, और पेन वॉज ऑब्जेक्ट। द टीचर गेव मी, और द टीचर गेव अ न्यू पेन, तो ये सेंस थी ना, टीचर ने एक नया पेन दिया, किसको दिया? मी, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी हम एक वीडियो करेंगे, अभी बस बात चल रही थी तो मैंने आपको थोड़ा सा अवेयर कर दिया इस चीज से। जैसे माई फादर गिफ्टेड मी a watch. So my father is a subject, gifted is verb, watch is object, and this me is what? My इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स की, जो है हमारी अकर्मक क्रिया। अब हम बात करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस। इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती सेंस बनाने के लिए। ये होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। इसके साथ हो सकता है आगे कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, हो सकता है आगे एडवर्ब्स आ जाए, पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, राइट, मतलब नाउन नहीं होगा। द बेबी क्राइड, सो द बेबी इज सब्जेक्ट एंड व्हाट द बेबी डिड? क्राइड, सब्जेक्ट वर्ब। शी ran quickly, now she is subject, ran is verb, and quickly is what? कैसे भागी, this is adverb, है ना। द trees subject, grow slowly, again this is adverb, how the trees grow, है ना। the sun subject, shines verb, कैसे, this is also adverb। और भी हो सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स एडवर्ब वाले ही आ गए हैं, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब होगी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं पर भी रिसीवर नहीं है, पर एक्शन हुआ है और हमें समझ भी आया है, राइट। तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के। अब मैं इसके बाद आपको वो बताने वाली हूँ, और वो वर्ब्स जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों का पार्ट होती हैं। So here are few examples of transitive and intransitive verbs. We know transitive verbs में हमें subject plus doer plus subject plus verb plus object चाहिए होता है। subject is doer, ठीक है, इसमें doer होगा, action होगा और receiver भी होगा। फाइन, ये होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे पे, बोरो, राइट, ईट, लर्न, डिस्कस, ब्रिंग, को कोई भी काम जिसको करते हैं हम और उसके करने के लिए एक रिसीवर होता है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, डूअर होगा और एक्शन होगा। इन्हें रिसीवर की नीड नहीं होती। स्लीप, स्टे, जंप, सी, गो, शेयर, एग्जिस्ट, ड्रीम, सीन, कफ, कम, है ना, ये सब क्या है? ये वो वर्ब्स हैं जिनको अपने रिसीवर की नीड ही नहीं है। सोना, आई स्लेप्ट, मैं सो गई थी, है ना, इस तरह से। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी वर्ब्स की जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों का पार्ट है, हमें थोड़ा सा उनको समझने की नीड होती है, राइट। सो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसी वर्ब्स के जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों में यूज होती हैं। जैसे रीड, वॉक, ड्राइव, अंडरस्टैंड, है ना। आई रीड, इनट्रांजिटिव, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी रीड्स अ बुक, ट्रांजिटिव, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे बुक है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे वॉक फास्ट, अब ये क्या है? दे सब्जेक्ट है, वॉक वर्ब है, और फास्ट क्या है? एडवर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है इनट्रांजिटिव। आई वॉक्ड द डॉग, सो आई सब्जेक्ट,
वॉक्ड वर्ब और द डॉग्स क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब. ड्राइव, राम ड्राइव्स. नाउ राम ड्राइव्स व्हाट, वी डोंट नो. ठीक है, पर सेंस है, तो राम इज सब्जेक्ट, ड्राइव्स इज वर्ब, दिस इज intransitive verb. I drive a car, so I is subject, drive is verb and a car is object, transitive verb. Understand, ठीक है, I understand, so I is subject, understand is verb, right? So subject plus verb intransitive, I subject, understand verb, you object, transitive verb, right? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में ही यूज हो रही हैं. तो आई होप आपको ये क्लियर है कि कौन सी वर्ब्स हैं ये जो कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में यूज होती हैं, राइट? सो आज की इस वीडियो में हमने किया वर्ब्स की डेफिनेशन को, वर्ब्स ऑफ बीइंग क्या होती है या वर्ब ऑफ बीइंग क्या होती है किया हमने वर्ब ऑफ पोजेशन किया, वर्ब ऑफ एक्शन किया, है ना. फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब तीन तरह के होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो हमने टू बी की, फॉर्म्स ऑफ टू बी को किया हमने इस वीडियो में. हमने इस वीडियो में किए हमारे एक्शन वर्ब्स जो दो हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, राइट. तो इस वीडियो में हमने ये सब टॉपिक किए हैं और आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हैं, कोई भी डाउट नहीं है. स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. आई विल श्योरली ट्राई टू एड्रेस योर डाउट. आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड आई होप आपको वर्ब्स के रिगार्डिंग अब कोई भी डाउट नहीं रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब इससे आगे जो हमारे मोडाल्स हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, वो वीडियोस भी मैं अब बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब इट, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.